मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे सदा शिवा मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी ॐ शान्ति 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन सभी प्रेमपुरी के भक्तवृंद सत्संगी जनों को सादर हार्दिक अभिनंदन। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मई महीने में चिंतन माला के दरमियान हम आ नहीं सका। एक विशेष परिस्थिति के कारण हम सब नित्य दिनचर्या तो नहीं कहेंगे, एक्टिविटीज से दूर रहे। तो इसलिए गिरीश भाई, प्रकाश भाई, ये दोनों हम सभी से संपर्क रखा, साधा और इस प्रकार के चिंतन माला का आयोजन करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। धन्यवाद के पात्र है। आइए कुछ क्षण हम ईश्वर का स्मरण करें। पिछले साल भी मैंने चिंतन माला के दरमियान संवाद देवहूति कपिल का संवाद हमने आपको सुनाया। इस बार भी आग्रह था कपिल गीता। भगवत भक्तजन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत यह कपिल गीता हमें प्राप्त होता है। मनु एवं शतरूपा के
कन्या देवहूति, महर्षि कर्दम से उनकी शादी हुई और फिर शादी होने के बाद वंश चलने तक गृहस्थ जीवन में रहे। तत्पश्चात वो संन्यास लेकर के, प्रव्रज्या लेकर के निकल गए। ऋषि कर्दम और मनुपुत्री देवहूति की कन्या है देवहूति मां बनी। श्रीमद् भागवत में यह विशेष है कि कैसे वो अपने को राज वैभव से पति के आलय आकर के अपने को उसी अनुसार बनाया। भगवत भक्तजन यूं ही किसी के कोख में भगवान पैदा नहीं हो जाते। हम सब यही चाहते कि हमारे घर में भी एक संस्कारवान अच्छे संतान अथवा संतति हो, परंतु उसके लिए चाहने मात्र से नहीं होगा, उनके साथ उसी प्रकार एक आचरण अपने जीवन में खुद में भी डेवलप करने की आवश्यकता है। ऋषि कर्दम और देवहूति, ऋषि कर्दम के जीवन बड़ा पवित्र था, ऋषि थे, परंतु देवहूति भगवान को गर्भ में धारण किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको पहले ही देवहूति के चरित्र का जो विशेष बात है, वो जो कि भागवत में ही तृतीय स्कंद में 23वें अध्याय में वर्णन मिलता है, देवहूति के चरित्र जीवन ऋषि कर्दम के साथ कैसे, उसको आपको मैं सुनाना चाहता हूं। विश्रम्भेनात्म शौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषय। किस प्रकार अपने जीवन में वो ये सब गुणों को, उनके जीवन चरित्र कैसा था, इस श्लोक के माध्यम से हमें मिलता है। पहले बता रहे कि विश्रम्भेण आत्मशौचेन, विश्रम्भेण सप्तद्वीप सम्राट की पुत्री देवहूति के मन में पति के प्रति अपार विश्वास बहुत बड़ी बात है। भगवत भक्तजन
ये जो विश्वास है, परस्पर दाम्पत्य जीवन में अगर परस्पर के प्रति विश्वास न हो तो दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं बन सकता, नहीं बनता। इसीलिए विश्वास करो और विश्वास के पात्र बनो। दोनों, आप विश्वास करो और विश्वास के पात्र भी बनो। दोनों विश्वास होना, दोनों में परस्पर विश्वास होना अति आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास ही ऐसा एक नींव है जो संसार मजबूत बनता है। इसीलिए देवहूति पति के प्रति उतना ही विश्वास विश्रम्भेन। अविश्वास आएगा तो जीवन में विष आ जाएगा। अविश्वास से सच्चा प्रेम नहीं हो सकती महाराज। विश्वास ही प्रेम का जनक है, बाप है। इसीलिए विश्वासी बनो। उनके जीवन का पहला ये परम पति के प्रति परम विश्वास। दूसरा विशेषण दे रहे हैं भागवतकार, आत्म शौचेन। अपने को शौच शुद्ध रखो, पवित्र रखो। हम देखते हैं आचार विचार पवित्रता आजकल बहुत दूर दूर तक चली गई। पवित्र हुए बिना जीवन में उस पावनता को, उस परम पवित्र को प्राप्त नहीं कर सकते। पावन होना पड़ेगा। शास्त्र कहता है, यथा ही मलिनैर्वस्त्रैः यत्र तत्रोपविश्यते एवं चलित वित्तस्तु वित्तशेषम न रक्षति। जिस प्रकार गंदे कपड़े वाला मनुष्य जहां तहां बैठ जाता है, ऐसा ही जो आचरण से च्युत है, ऐसा जो व्यक्ति है, मनुष्य है, अपने शेष आचरण की चिंता वो नहीं करते। इसीलिए महाराज, पवित्रता वस्त्र में हो, पवित्र स्थान में बैठो, पवित्र वस्त्र धारण करो, पवित्र वाणी बोलो, शुभ शुभ बोलो और पवित्र कर्म करो, पवित्र भोजन करो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। इसलिए पवित्र रहो। पवित्रता के द्वारा ही जीवन में एक शुचिता, एक पवित्रता के द्वारा ही जीवन परम मंगलमय होता है। इसलिए भगवत भक्तजन शुचिता के बारे में शास्त्र में बहुत वर्णन मिलता है और इस शुद्धता के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन के उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। देखिए, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है। हनुमान जी महाराज लंका पर विजय किया, लंका दहन कर दिया और फिर लंका दहन के पश्चात श्री जानकी जी के साथ पास पहुंचे। जानकी जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोले माता, दुष्ट रावण ने तो आपको हरण करके लाया और आपको यहां बलपूर्वक रखा गया।
हे मां, आप मेरे पीठ पर बैठिए, मैं आपको लंका से बाहर प्रभु श्री राम के पास तक ले जाता हूं। जानकी मैया क्या बोले, देखिए, हनुमान तुम वानर हो, इसलिए तुम मानव धर्म को नहीं समझते हो। मैंने जानबूझकर आज तक किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया। मैं अकेली थी, विवश थी, तब रावण ने मुझे उठा लाया। जानबूझकर के मैं तुम्हारे को स्पर्श नहीं कर सकता, नहीं करूंगी। तुम पुत्र हो तब भी मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगी। कितनी बड़ी बात है। श्री राम, प्रभु राम आएंगे, लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और तब मुझे ले जाएंगे, तभी मैं जाऊंगी। भगवत भक्तजन, इससे वो पवित्रता का भाव को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए सांसारिक भोग, बड़प्पन, ये सारा खोखले है महाराज। जीवन में शुद्धता, पवित्रता चाहिए, और शुद्ध पवित्र होंगे तभी आप अंतर्मुख हो सकते। अंतर्मुख होने के लिए ये सांसारिक भोग के प्रति एक विरक्ति, एक वैराग्य चाहिए, नहीं तो संभव नहीं। उपनिषदों में आया, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। जो विज्ञानवान है, एक, समनस्क है, दो, सदा शुचि, सदा पवित्र रहते हैं, वो तीन। ऐसा जो व्यक्ति है वही परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए विज्ञानवान, समनस्क और सदा पवित्रता, वही साधक महाराज उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो मां देवहूति के जीवन में हम देखते हैं, आत्म शौचे न, वो परम पवित्र थी, पवित्रता के साथ वो जीवन व्यतीत कर रही थी। गौरवेन, उनके अंदर कोई धृष्टता नहीं थी महाराज। प्रेम में परस्पर गौरव, एक दूसरे के साथ गौरव बोध होना चाहिए। इसीलिए धृष्टता में अनादर, और अनादर जहां है वहां वैमनस्य। इसीलिए गौरव बोध होना चाहिए, अर्थात विनम्रता। हो सकता है कई बार कि पति से भी योग्य है, परंतु विनम्रता के द्वारा वो अपनी योग्यता को भी ढक करके रखते हैं। और एक बात है भाई, समुद्र में कभी स्नान करने गए कि नहीं? लहरों में, लहरों के साथ आप जब लहर आते हैं, तरंग, तब आप क्या करते हैं? या तो आप झुक जाओ तो आपके ऊपर से बह जाएगा, या आप कूद जाओ तो आपके नीचे से निकल जाएगा। और जो अकड़ करके खड़ा रहता है महाराज, उसको तो लहर गिरा देते हैं। विनम्रता के द्वारा व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए महाराज गौरव
बना देना है, दूसरे को आदर करना है, दूसरे के प्रति सम्मान जताना है, जगाना है, तो उसी से आप अपने ऊपर सम्मान को, अपना सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। एक वृद्ध संत मृत्यु शैया में पड़े हैं। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। सब लोगों ने आकर के आग्रह किया कि गुरुदेव, अंतिम समय में आप हमें उपदेश दीजिए। अब वो वृद्ध संत भी जाने की तैयारी नहीं है। कहते हैं, अपने मुंह खोला, हाँ किया। कहते मेरे मुख में दांत है? भक्तों से पूछा। सभी ने कहा कि नहीं, आपके तो क्योंकि 90-95 साल एक भी दांत नहीं है, आपके मुख में तो दांत नहीं है। अच्छा। फिर बोला, मेरे मुख में जीव है? जीवा, टांग? सब लोगों ने कहा हाँ है, दिख रहा है। संत जी कहते हैं कि मेरा अनुभव है, जो कड़ा होता है वो पहले टूटता है, जो नरम होता है वो बना रहता है। कितनी बड़ी एक उपदेश दे के गए। जो कड़ा होता है वो पहले टूटता है, जो नरम होता है वो सदा रहता है, बना रहता है। इसीलिए विनम्रता जीवन में बहुत आवश्यक है नारायण। इसीलिए विनय, विनम्रता, विनय ये सद्गुण है, दैवी गुण है। अभिमान, दंभ, दर्प ये दुर्गुण है, आसुरी वृत्ति है। विनय सद्गुण है। तो देवहूति मां बहुत विनम्र थी। दमेन च, चौथा गुण बतला रहे, इंद्रियों को संयम में रखा उन्होंने। प्रत्येक इंद्रिय को, चाहे खाने में हो, चाहे देखने में हो, चाहे सुनने में हो, चाहे पहनने में हो, एक संयम होना चाहिए। मां देवहूति राज मनीषी थी, राजकन्या, और वो सब छोड़ करके अपने पति के पास आकर के सारे 16 श्रृंगार उतर करके तपस्विनी जैसा रहने लगी। बहुत बड़ी बात है। दमेन च, इंद्रिय दम, इंद्रिय केवल उपलक्षण है, सारे जीवन में एक संयम होना चाहिए। पांचवा कहते शुश्रूषया, सेवा परायणा। भाई जहां प्रेम है वहां सेवा है, जहां प्रेम नहीं है वहां सेवा नहीं है। प्रेम का पहचान है, जिनके हृदय में प्रेमांकुर होगा, प्रियतम के लिए कुछ किए बिना वो नहीं बैठेगा। देवहूति मां शुश्रूषया, पति के परम सेवा में वो तत्पर थी। भगवत भक्तजन शुश्रूषा करदम के इशारे को समझ जाती थी, कहने की जरूरत नहीं थी। कितना गंभीर प्रेम है कि व्यक्ति के न कहने पर उनके चाह से, उनके बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाती थी कि क्या चाहिए, क्या भी लगेगा। भगवत भक्तजन सौहृदयेन, ध्यान देने की बात है, मन में सौहार्द बना रहना चाहिए।
प्रत्येक के प्रति एक सौहार्द, सौहार्द शब्द का अर्थ है कि जिनके साथ भी आप व्यवहार कर रहे हैं उनका परम कल्याण का चिंतन आपके पास हो। केवल अपने स्वार्थ का चिंतन नहीं, परम श्रेय का कल्याण उनका हो, इस भाव को आप रखो। सौहृदयेन, हृदय को सुंदर बनाने का नाम ही है सौहृदय। हम लोग तो गंदे विचार को कर करके अपने चित्त को मलिन बना देते हैं। जिनके जीवन में सत्संग है, अगर सच्चे अर्थ में सत्संगी है, तो महाराज उनके हृदय बड़ा सुंदर है, पवित्र है। उनके जीवन में कोई दुर्गुण नहीं है। अगर सत्संग होने के बाद भी अगर वही परनिंदा, परचर्चा, परदोष इसी में लगा है, तो समझना चाहिए हृदय अभी भी सज धज करके तैयार नहीं हुआ। इसीलिए हृदय को सुंदर बनाने रखने के लिए साधक को सद्विचार, सत्कर्म, सद्भाव, सत्चिंतन इसी में बिताना पड़ेगा। हृदय में सद्गुण आए हैं, कैसे आप पहचानोगे? इतने दिनों से हम सत्संग कर रहे हैं, हृदय पवित्र बन गया, हृदय सद्गुण से भर गया, कैसे आप पहचानोगे? कहते हैं दूसरे का दुर्गुण का चिंतन नहीं हो रहा है यदि, तो समझना कि चित्त सद्गुण से भर रहा है। दुर्गुणों का चिंतन अगर हो रहा है तो समझना चाहिए चित्त अभी भी पवित्र नहीं बने। दूसरे का दुर्गुणों का चिंतन कर करके अपने चित्त में भी दुर्गुण भर लेते हैं हम, तो कैसे हमारा चित्त पवित्र होगा? इसलिए कहते हैं सद्गुण आए हैं, कैसे आप पहचानोगे? कहती है अन्य के दुर्गुणों का चिंतन जिनके चित्त में नहीं होता है, तब समझना चाहिए वो चित्त सद्गुण से पुष्ट है। इसलिए भगवत भक्तजन मां देवहूति सद्गुण संपन्ना थी। वाचा मधुरया च भो, वशीकरण मंत्र चाहिए भाई। हम लोग यही ढूंढते हैं ना, किसी भी तरह किसी भी प्रकार से वश में कर लूं। आपको अगर वशीकरण मंत्र चाहिए तो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। वशीकरण मंत्र है तज दे वचन कठोर, तज दे वचन कठोर, तज दे वचन कठोर, कठोर वचन छोड़ दो, त्याग कर दो। वशीकरण मंत्र। वस्तु लेने देने का नाम ही है व्यवहार, और वाणी वह वस्तु है जिसके द्वारा आप सारे व्यवहार को मधुर बना सकते हैं। व्यवहारो शब्दोच्चारणम। देखो, प्रेम से मारा गया थप्पड़ भी मधुर लगता है, और तिरस्कार पूर्वक लगाया गया चंदन भी दुख का कारण बनता है। प्रेम से थप्पड़ मारते तो वो बड़ा सुखद हो जाता है,
और तिरस्कार पूर्वक अगर चंदन भी लगा दिया महाराज तो वो भी दुख का कारण बनता है। भगवान राम के बारे में प्रसंग आता है, राम स्मित पूर्वाभिभाषी। भगवान राम किसी से भी बात करते थे, बड़े स्मित हंस कर के बात करते थे। आजकल तो हंसना ही मुश्किल हो गया भाई। घर में सब लोग बैठे हैं तो सब लोग अपने अपने काम को लेकर के बिजी है। खाने में भी बैठे हैं तो खाते खाते भी अपने बाएं हाथ से अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहे या चैट कर रहे। जो अगल बगल बैठे हैं उनके साथ कोई स्पर्श नहीं है। तो कैसा जीवन हो रहा है? शास्त्र में तो है, मनु महाराज कहते हैं मनुस्मृति में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय झूठ भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है, मनु महाराज कहते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन अनावश्यक बोलना ही नहीं। हम लोगों का तो एक आदत होगा, चपड़ 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 चपड़, प्रयोजन हो ना हो अधिक, बहुत अधिक बोलते हैं। और मुझे लगता है ये सब जो है अपने को ही प्रेजेंटेशन करने का एक माध्यम बन जाता है कि हम बोल बोल करके एक तो अपने को छोटा भी बनाते हैं और बोल बोल करके अपने को मुख्य बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु उससे अपना ही हानि। भगवत भक्तजन इसीलिए मनु महाराज कह रहे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। माँ देवहूति के बारे में भागवतकार लिखते हैं, वाचा मधुरया च भो, मधुर भाषी थी। किसी के साथ कोई विद्वेष पूर्वक शब्द उनके व्यवहार में ही नहीं था। बहुत बड़ी बात है। कई बार हम सोचते हैं व्यवहार में संभव है क्या? व्यवहार में ही आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर के आप उस उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। विसृज्य कामं दंभं च द्वेष्यं लोभमघं मधु। विसृज्य कामम, महर्षि कर्दम वृक्ष के नीचे बैठे कौपीन वस्त्र धारण करके तपस्या में निमग्न रहते थे, फल खाते थे। इसको देख करके माँ देवहूति भी अपनी इच्छा को, सारी इच्छाएं त्याग दिया। पति के इस वैराग्यमय जीवन को देख करके माँ देवहूति भी अपने सारे श्रृंगारों को उतार करके एक तपस्विनी वेश धारण करके उनके सेवा में लगे रहे। कितनी बड़ी त्याग है। इसलिए कहते विसृज्य कामम, कोई भी कामना उनके मन में नहीं रहा। हम लोग सेवा करते हैं, सेवा के साथ साथ एक मांग, एक डिमांड हमारे रह जाता है।
परंतु कहते देवहूति के जीवन में कोई डिमांड, दंभम च विसृज्य, कोई दंभ उनके जीवन में नहीं रहा। द्वेषम च विसृज्य, कोई विद्वेष भाव नहीं रहा। लोभम च विसृज्य, जीवन में कोई लोभ उनका नहीं था महाराज। अघम च विसृज्य, पाप आचरण कभी नहीं करते, न वाणी से, न मन से, न व्यवहार से, कभी भी वो पापाचरण नहीं करती थी। भाई ऐसे पवित्र हो तभी जाकर के उनके कोख में, उनके गर्भ में भगवान प्रकट होते हैं महाराज। मदम च विसृज्य, कोई मदमस्तता उनके जीवन में नहीं। इस प्रकार से मां देवहूति अपने जीवन को सजाया संवारा, तभी जाकर के ऋषि कर्दम उन पर प्रसन्न हुए और तब जाकर के उनके गर्भ में एक भगवान का प्राकट्य होता है। भगवत भक्तजन राजकुमारी का ब्याह देकर के मनु शतरूपा चली गई। माता पिता के चले जाने के बाद उसी दिन से उन्होंने पति के साथ ऐसे विनम्रता पूर्वक रही, सब कुछ त्याग करके त्यागमय जीवन बिताई। इसी से ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हो गए। अगर अभिमान होता कि मैं एक राजनंदिनी हूं, मैं इस ऋषि के साथ कैसे रहूं, तो शायद जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त का यही लक्षण है, अमानिना मान देना। चैतन्य महाप्रभु कहते अमानी हो जाओ और मान देते रहो। हम लोग तो मान देने में बड़ा कष्ट महसूस होता है, मान लेने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते, परंतु भक्त के लक्षण में यह बतलाया गया, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में आपको अगर मान चाहिए तो चाह करके कोई सम्मान आज तक किसी को नहीं मिला। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने पवित्रता से, अपने विनम्रता से ही मनुष्य अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते। इसीलिए भगवत भक्तजन मां देवहूति ऐसे ऋषि कर्दम के साथ बिताने लगी। एक दिन ऋषि कर्दम पूछा मां को, मां देवहूति को, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने निवेदन किया कि आपने जो विवाहोत्तर जो आपने प्रतिज्ञा किए, वही प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। और महाराज घटना घटती है, देवहूति के गर्भ में भगवान कपिल प्रादुर्भूत होते और ऋषि कर्दम भगवान कपिल को प्रणाम करके, परिक्रमा करके प्रव्रज्या लेते हैं उनके आदेश से। ऋषि कर्दम चले गए।
माँ देवहूति अकेली बैठी, साथ में है भगवान कपिल। भगवान कपिल माँ के लिए ही रह गए। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों से अगर वैराग्य हो तब जाकर के मोक्ष की चाह होती है। ध्यान रखना, जिनके जीवन में धर्म, अर्थ, काम के प्रति लालसा है वो मोक्ष के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिए जीवन वैराग्यमय हो, त्यागमय हो, तपोमय हो, तब जाकर के महाराज उस दिव्य अनुभव ज्ञान के अधिकारी वो बनते, अन्यथा नहीं। लब्ध्वा कथंचित् नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्तं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तो न यतेत मूढधीः स ह्यात्मया स्वं विनिहन्त सद्ग्रहान्। भगवत पाद आचार्य शंकर लिखते हैं, भाई पूर्व जन्म के बल पर, पुण्य कर्म के बल पर मनुष्य जन्म तो मिला और उसमें भी पुरुष जन्म मिला और वेद का अध्ययन किया, वेद वेदांत में पांडित्य लाभ भी किया। श्रुति पारदर्शनम, इतना होने के बावजूद भी जो जस्तु आत्म मुक्तो न यतेत, इतना होने के बाद भी जो साधक, जो मनुष्य मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वो तो महाराज अपने ही विनाश वो खुद ही कर लेते हैं। अर्थात भौतिकी विषय भोग में ही जिनका चित्त आसक्त है, उनके चित्त में ईश्वर प्राप्ति, आत्म तत्व के उपलब्धि के बारे में बिल्कुल बेखबर है महाराज, भोग में लगा है। मिथ्या वस्तु के प्रति आकर्षण है तो भाई सत्य को वो अभी जान ही नहीं पाया। इसलिए भगवत भक्तजन, उनका गति तो महाराज असुरजा नामते लोकादि श्रुति कहती हैं, वो तो तमसावृत, अंधे न तमसावृता, वो असुर्य नामक लोक में प्रवेश करता है। उपनिषदों में, श्रुति में और भी कहती, यचेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नोचेद यहावेदित महती विनष्टि। अगर तुमने इस जन्म में प्राप्त कर लिया, जान लिया, समझ लिया तो जीवन तो सफल हो गया। अगर जान नहीं पाया तो भाई महान विनाश को तुमने प्राप्त कर लिया। आलस्य करके मुक्त अपने यथार्थ स्वरूप के बोध के बारे में आलस्यता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए मनुष्य जन्म में ही आप इस परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य इतर जन्म में संभावना नहीं है। दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम इतः कौन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पा करके भी अगर प्रमाद में ही
उस परम तत्व को आपने छोड़ दिया तो सबसे बड़ा नुकसान आपने किया। इसलिए महाराज जन्म को प्राप्त किया। मैंने जो निवेदन किया, धर्म अर्थ काम, ये तीनों से जब वैराग्य हो तब जाकर के साधक के चित्त में मुमुक्षुता मुक्त होने की इच्छा का उदय होता। वदन्तु शास्त्राणि जजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। वदन्तु शास्त्राणि, अनेक शास्त्रों का पाठ करता है, अध्ययन करता है। जजन्तु देवान, देवताओं का अर्चन, जजन, पूजन, हवन आदि करते हैं। कुर्वन्तु कर्माणि, शास्त्र विहित कर्म अनुष्ठान करते रहते हैं। भजन्तु देवता, इष्ट देवताओं का भजन करते हैं। इतने करने पर भी जब तक महाराज आत्मैक्य बोधेन विना मुक्ति तो तभी होगी जब तक आत्मा ऐक्य बोध न हो, ज्ञान न हो तो मुक्त नहीं हो सकते। महाराज आप कर्म करो, शास्त्र अध्ययन करो, देवतार्चन करो, जजन करो, भजन करो, कुछ भी करो, न सिद्ध्यति, वो उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आत्मैक्य बोध जीवन में जरूरी है। इस जीवन में जो कुछ भी आप हासिल कर रहे हैं इसके बारे में आप विचार करो। कितने कितने जन्म में हम यही करते आ रहे हैं, आए हैं, चारों तरफ से संग्रह किया है, चले गए। देखो हम लोग विचार करते नहीं है। इसीलिए ये जो आपको आपके बाप दादा के जो मिला हुआ संपत्ति मानो मिला, कभी आप विचार करते हैं? हम तो गर्व के साथ कह देते कि ये मेरे पूर्वजों ने रख करके गया, छोड़ करके गया। भाई जाना पड़ता है। कितना भी इकट्ठा करो, कितना भी संग्रह करो, जाना तो है। सबको जाना है, आपको भी जाना है। इसीलिए जो विचार नहीं करते वो इस भौतिकी संग्रह में जीवन को खपा देते हैं, लगा देते हैं। ध्यान और विवेक का अभाव, ध्यान नहीं है और विवेक का अभाव है। इसीलिए अनित्य वस्तु में ही वो अमृतत्व का संधान करने लगता है। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नित्येव हि श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर अहेतुत्वम स्फुटम यथा। वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा न करो। धन के द्वारा आप अमर हो जाओगे ऐसे आशा न रखो। कितनी बड़ी बात है भाई। उसको ध्यान में रख करके आचार्य कह रहे हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य अपने दोनों पत्नी कात्यायनी और मैत्री को बुला करके संपत्तियों को बंटवारा करना कि मैं प्रव्रज्या ले रहा हूं, आप लोग आपस में बांट लो। कात्यायनी संतुष्ट हो गई, परंतु मैत्री के मन में प्रश्न, हे भगवान, पूछती है, संपूर्ण पृथ्वी धन पूर्ण हो और समग्र पृथ्वी धनपूर्ण पृथ्वी अगर हमें मिल जाए
क्या हम अमर हो सकेंगे, हो जाएंगे? ऋषि याज्ञवल्क्य कहते नहीं देवी, जैसे धनवान के पास धन होते हैं, भोग होता है, उसी प्रकार तुम्हारे पास भी यही भोग रहेगा और यह नाशवान है, ये अमरत्व को दिला नहीं सकते। अमृतत्वस्यु नाशास्ति वित्तेन, अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन, वित्त के द्वारा तुम अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखो मैत्रेयी का निश्चय। इतना सुनने के बाद मैत्रेयी कहते हैं, जेनाहम नामृतस्याम तेनाहम किंकुर्याम। हे देवी, हे देवता, पति को कह रहे, जिसके द्वारा हम अमर नहीं हो सकते हैं, ये सब को लेकर के मैं क्या करूं? जो मुझे अमृतत्व नहीं दिला सकते हैं, अमर बना नहीं सकते हैं, उसको प्राप्त करके मैं क्या करूं? इसलिए धर्म, अर्थ, काम, इससे अगर मन उठता है, विमुक्त होता है, वैराग्य विवेक के सहारा लेकर के कर पाते हैं, तब जाकर के मुक्त होने की इच्छा जगती है। अतो विमुक्त प्रयतेत विद्वान संन्यस्य बाह्यार्थ सुख स्पृह सन् संतं महान्तं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बाह्य सुख भोग की आकांक्षा नहीं करते हैं। बाह्य सुख भोग को त्याग करके आत्मज्ञ गुरु के सन्निधि में पहुंचते हैं और महाराज उनसे उपदेश प्राप्त करके मन एकाग्र करके मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार देखिए, देवहूति मां इतने दिनों की जो विवाहोत्तर काल तपश्चर्या किए, पवित्रमय जीवन बिताए, व्यवहार शुद्धि पूर्वक जीवन बिताए, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य त्याग पूर्वक त्यागमय जीवन बिताए, उनका नतीजा अंत में आ रहे हैं जब पति ऋषि कर्दम प्रव्रज्या ले लिए, मां देवहूति चिंता कर रही है कि मैं अब क्या करूं, और एक दिन निश्चय करके अपने बेटा पुत्र के पास ऋषि कपिल, भगवान कपिल के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके वो निवेदन करती है। भगवत भक्तजन क्या निवेदन कर रहे, मां क्या कह सकती है, उसी की चर्चा हम करेंगे। मां देवहूति अपने बेटा कपिल से क्या निवेदन कर रही है, इसी की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं रखते हैं। भगवान के चरणारविंद में निवेदन है कि विवेक और वैराग्य के द्वारा अपने जीवन में उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने की एक तीव्र लालसा जगा देने की प्रयत्न कर रहा हूं। आप सहायता करना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।